क्या आप जानते हैं आज से तकरीबन 1400 साल पहले इस्लामिक दुनिया में ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से दुनिया के करोड़ों लोग आज भी गमज़दा नजर आते हैं। और ऐसा क्या हुआ था कि इस्लाम धर्म दो पंथों शिया और सुन्नी में बंट गया था, और क्यों इतना अधिक महत्व है मक्का मदीना का। ऐसा क्या था करबला के युद्ध में जिसे याद करके आज भी लोगों की आंखें दुख से भर जाती हैं। आइए जानते हैं। इस्लाम धर्म की शुरुआत अल्लाह के आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या हज़रत मोहम्मद साहब ने की थी। इनका जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। इनका निकाह 25 वर्ष की अवस्था में एक विधवा खादीजा से हुआ था। खादीजा और हज़रत मोहम्मद की एक पुत्री भी हुई जिसका नाम फातिमा था। इनकी पुत्री फातिमा का निकाह हज़रत अली के साथ हुआ। हज़रत मोहम्मद के साथ उनके दामाद हज़रत अली भी इस्लाम के प्रचार प्रसार में लग गए। हज़रत अली के प्रचारों ने लोगों को इतना प्रभावित किया कि कई लोग चाहते थे कि हज़रत मोहम्मद के बाद इस्लाम धर्म की सरपरस्ती हज़रत अली को सौंप दी जाए। कहा जाता है देवदूत जब्रियल ने पैगंबर हज़रत मोहम्मद को मुस्लिम धर्म का पवित्र ग्रंथ कुरान अरबी भाषा में दिया था। इन्होंने ये खुद ऐलान किया था कि वे आखिरी पैगंबर है, इनके बाद ये सिलसिला खत्म हो जाएगा। लोगों के बीच में पैगंबर हजरत की बातें और हजरत अली की बातें अलग अलग तरीकों में घर कर रही थी। कुछ पैगंबर हजरत की बातों से प्रेरित थे तो कुछ मोहम्मद अली की बातों से प्रेरित थे। और इन्हीं सब के कारण जब 8 जून 632 ईस्वी को हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु हुई तो इन्हें मदीना में दफनाया गया, और इसके साथ ही इस्लाम शिया और सुन्नी नामक दो भागों में बंट गया। सुन्नी वो थे जो सुन्ना पर विश्वास करते थे। सुन्ना पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के द्वारा लिखे गए कार्यों का विवरण था, और शिया वो थे जो मोहम्मद अली की शिक्षाओं पर विश्वास करते थे। ये एक ऐसा वक्त था जब इस्लाम धर्म का प्रभाव बहुत तेजी से फैल रहा था, और पैगंबर हजरत की मृत्यु होते ही कई सत्ता के लालचियों ने, जो कि पहले इस्लाम धर्म के दुश्मन थे, उन्होंने भी इस्लाम धर्म अपना लिया, क्योंकि इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ इस्लाम धर्म की ताकत का इस्तेमाल करना था। इस्लाम के लिए इन्हीं लोगों ने हजरत अली को नबी का वारिस मानने से इनकार कर दिया और खुद सत्ता की कुर्सी पर जाकर बैठ गए। इन्हीं लोगों में से एक शख्स यजीद का बाप माविया भी था। इस तरह इस्लाम धर्म के मानने वाले दो खेमों में बंट गए। एक तो वो लोग थे जो हजरत अली के साथ थे, और दूसरे वो लोग थे जो उनके खिलाफ थे। फिलहाल ये सिलसिला यूं ही चलता रहा। आखिरकार बाद में जाकर हजरत अली को इस्लाम की खिलाफत दी गई, और कुछ इस तरह वह मुसलमानों के चौथे खलीफा बने। हजरत अली के दो बेटे थे, एक का नाम था हजरत इमाम हसन और दूसरे का नाम हजरत इमाम हुसैन था। इमाम हुसैन हजरत अली के बड़े बेटे थे, इस लिहाज से आगे चलकर ये इस्लाम धर्म के खलीफा बनने वाले थे। लेकिन उस वक्त सीरिया के गवर्नर माविया ने हजरत अली के खिलाफ बगावत कर दी। इसका नतीजा ये हुआ कि माविया इस्लाम का अगला खलीफा बन गया। दूसरी तरफ आगे चलकर इमाम हसन को भी एक साजिश के तहत जहर देकर मार दिया गया। माविया का बेटा याजिद बहुत ही क्रूर शासक था, जिसे माविया ने इस्लाम का अगला खलीफा घोषित कर दिया। माविया की मृत्यु के बाद याजिद ने अपनी सेना की सहायता से इस्लामिक दुनिया को ये मानने पर मजबूर कर दिया कि वो ही उनका खलीफा है। लेकिन इमाम हुसैन ने ये मानने से इनकार कर दिया। अगर इमाम हुसैन याजिद का विरोध ना करते तो इस्लाम हमेशा के लिए एक शैतानी कानून बनकर रह जाता। इसके बाद याजिद ने इमाम हुसैन पर हर तरीके से अपनी सत्ता अपनाने का दबाव डाला, उन्हें कत्ल करने की धमकियां भी दी। लेकिन हजरत इमाम हुसैन अपने फैसले पर अड़े रहे। तमाम प्रयासों के बाद भी जब याजिद को ये समझ में आ गया कि इमाम हुसैन उसे स्वीकार नहीं करेंगे, तो उसने इमाम हुसैन को कत्ल करवाने का प्लान शुरू कर दिया। दूसरी तरफ जब इमाम हुसैन को इस बात का पता चला तो उन्होंने 4 मई 680 ईस्वी को मदीना छोड़कर मक्के की तरफ जाने का फैसला कर लिया, और वो काबे की तरफ रवाना हुए। याजिद को जब इमाम हुसैन के काबे की तरफ जाने की खबर मिली तो इसने काबे की तरफ अपनी फौज भेज दी। लेकिन जब इमाम हुसैन को इस बात का पता चला तो वे इराक की ओर करबला की तरफ चल पड़े, क्योंकि वो चाहते थे कि काबे के पास खून खराबा ना हो, और यहीं से करबला पहुंचने का सफ़र
शुरू होता है। इसके बाद हजरत इमाम हुसैन अक्टूबर के महीने में 680 ईस्वी को करबला पहुंच गए। यहाँ ये अपने पूरे परिवार, 72 साथी और महिलाओं बच्चों के साथ आए थे। बताया जाता है इमाम हुसैन के करबला जाने की वजह एक यह भी थी कि इराक और कूफे के लोग उन्हें खत लिखकर बुला रहे थे। इमाम हुसैन ने करबला पहुंचने के बाद कुछ ज़मीन खरीदी और वहीं अपने खेमे लगा दिए। इमाम हुसैन को लगता था कि करबला में उन्हें लोगों का समर्थन मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कूफे और इराक के वो लोग जो उन्हें दिन रात खत लिखते थे, वो यजीद के डर से उनसे मिलने तक नहीं आए। वहीं दूसरी तरफ यजीद ने अपनी 1 लाख से ज़्यादा की सेना को करबला की तरफ रवाना कर दिया। इसके बाद यजीद की सेना ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। कहा जाता है पुराने ज़माने में जो जंग हुआ करती थी, उनके कुछ नियम कानून हुआ करते थे, जैसे कि निहत्थों, महिलाओं, बच्चों पर हमला नहीं किया जाएगा, किसी भी हालत में पानी भी बंद नहीं किया जाएगा। ये सब जंग के कुछ उसूल हुआ करते थे। लेकिन करबला की जंग में यजीद की सेना ने सभी नियम कानून को तोड़कर क्रूरता और हैवानियत की ऐसी दास्तां लिखी जो आज भी मानवता को झंझोर कर रख देती है। क्योंकि युद्ध के पहले ही यजीद की सेना ने इमाम हुसैन और उनके साथियों के लिए पानी बंद कर दिया। इनके छोटे छोटे बच्चे 3 दिन तक भूखे प्यासे तड़पते रहे, लेकिन यजीद की सेना को उन पर तरस नहीं आया। यजीद की सेना करबला में ऐसी हैवानियत पर उतर आई थी जिसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब हजरत इमाम हुसैन का 6 माह का छोटा सा बच्चा प्यास से तड़प रहा था, तब इमाम हुसैन अपने 6 माह के बच्चे को यजीद की सेना के सामने ले गए। उन्होंने यजीद की सेना से कहा, तुम्हारी लड़ाई मुझसे है, इस 6 माह के बच्चे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? ये बच्चा प्यास से तड़प रहा है, कम से कम इस बच्चे को तो पानी दे दो। ये सुनकर यजीद की सेना में खलबली मच गई। यजीद की सेना के कुछ सैनिक की आंखें भी भर आईं, लेकिन यजीद फौज में एक कमांडर हुरमला ने 3 मुंह वाला तीर छोटे बच्चे की तरफ छोड़ दिया और तीर सीधा जाकर बच्चे पर लगा और उसकी मृत्यु हो गई। करबला के मैदान में ये क्रूरता को पार करने वाली शर्मनाक हरकत थी। हजरत इमाम हुसैन की जंग टालने की तमाम कोशिशों के बाद जब ये तय हो गया कि अब ये जंग करनी ही होगी, तब उन्होंने जंग के 1 दिन पहले अपने सभी 72 साथियों को एक खेमे में जमा किया और खेमे के अंदर जल रहे चिरागों को बुझा दिया और अपने साथियों से कहा कि यजीद मेरा कत्ल करना चाहता है। इस जंग में जो मेरा साथ देगा वो भी मारा जाएगा। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से कोई मारा जाए तुम लोगों में से। जो कोई भी जंग छोड़कर जाना चाहता है वह जा सकता है, मुझे उससे कोई शिकायत नहीं होगी। किसी के कदम मुझे देखकर ना रुके, इसलिए अंधेरा कर दिया गया है। आप लोग अपने फैसले के लिए पूरी तरह से आज़ाद हैं। ऐसा कहने के बाद इमाम हुसैन ने खेमे के अंदर कुछ देर अंधेरा ही रखा। जब चिराग जले तो देखा गया कि 72 के 72 सिपाही इमाम हुसैन के साथ ही खड़े रहे। वफादारी की ऐसी मिसाल दुनिया ने पहले कभी नहीं देखी थी। इसके बाद शुरुआत होती है करबला की जंग की। इमाम हुसैन के प्यासे 72 साथियों ने 1 लाख से ज़्यादा यजीदी सिपाहियों का डटकर सामना किया। ये सिपाही एक के बाद एक अपनी जान की कुर्बानी देते रहे। जब इन सिपाहियों में कोई नहीं बचा, तब अकेले इमाम हुसैन करबला के युद्ध के मैदान में अपनी तलवार जुल्फिकार के साथ खड़े थे। अपनी आखिरी सांस तक ये यजीदी सेना से लड़ते रहे और अंत में ये शहीद हो गए। इस्लाम धर्म में इस समय को मुहर्रम का महीना माना जाता है, जहाँ आज भी इस दिन को सुन्नी और शिया संप्रदाय के लोग अपनी अपनी तरह से मनाते हैं। शिया समुदाय के लोग इस पूरे महीने मातम मनाते हैं, वहीं सुन्नी समुदाय के लोग रोज़ा रखते हैं। कहा जाता है मुहर्रम के महीने का 10वां दिन वही दिन है जिस दिन इमाम हुसैन शहीद हुए थे। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।